साथियों, आज का टॉपिक है इम्पीचमेंट रिमूवल ऑफ जजेस के किस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो किसी भी जज को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में एक मोशन पास करना होगा। और वो मोशन लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के 100 मेंबर साइन करेंगे और वो स्पीकर को देंगे, तब वो मोशन पास होगा। ऐसे ही राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करेंगे मोशन पर और वो चेयरमैन को देंगे। चेयरमैन मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। और जब चेयरमैन को देंगे तो वो वहां पर आगे पास होगा। तो किसी भी जज को हटाने के लिए सबसे पहले दोनों सदन में से किसी एक सदन में मोशन पास कराना होगा। अब मोशन ये भी हो सकता है कि मोशन पास भी हो सकता है, जो स्पीकर और चेयरमैन है वो एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया आगे जानते हैं। एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इस एक्ट में इम्पीचमेंट के द्वारा जजेस के रिमूवल का पूरा प्रोसीजर है। इस एक्ट में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब ये समझते हैं कि ये एक्ट क्या कहता है। ये एक्ट ये कहता है कि सबसे पहले एक मोशन पास करना होगा, जो लोकसभा में 100 मेंबर्स के साइन और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के साइन। पहला काम क्या करना होगा? मोशन पास करना होगा। दूसरा, उस मोशन को स्पीकर और चेयरमैन रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट और एडमिट। द करेक्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट भी कर सकते हैं। अगर ये एडमिट कर लिया जाता है, इफ इट इज एडमिटेड, तो तीसरा प्रोसीजर चलेगा। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और उस कमेटी में अब कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं? उस कमेटी में सीजेआई हो सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, या हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है जिसको कानून की, लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो ये 3 मेंबर की एक कमेटी फॉर्म होगी। अब ये 3 मेंबर की कमेटी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद अगर ये 3 मेंबर की कमेटी जो जज है जिसको इम्पीच करना है उसको गिल्टी पाती है, उसको दोषी पाती है, तो फिर प्रोसीजर और आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये गिल्टी पाती है तो उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में ये मोशन पास होगा। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये बिल पास होगा। और अगर ये बिल पास हो गया, जो सदन है वो एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इशू करेंगे और उस ऑर्डर से जज का रिमूवल हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आज तक के इतिहास में, जो भारत का आज तक का इतिहास है, उसमें किसी भी हाई कोर्ट जज इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। और ये अभी हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी हमारे सामने एक
जो करंट अफेयर्स में एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट हुआ है, वो ये है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे श्री जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने रिजाइन किया है। और ऐसे कई कारण ऐसे आ रहे हैं सामने कि हो सकता है कि एक जस्टिस शेखर यादव हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो अपोजिशन ने उनके अगेंस्ट एक मोशन लेके आए थे इम्पीच करने के लिए, तो उसको एंटरटेन किया और फिर एक जस्टिस वर्मा है, उनके मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जो अपोजिशन राज्यसभा में लेके आए। तो हो सकता है इसीलिए ये टॉपिक आज डिस्कस किया कि एक जज का रिमूवल कैसे हो सकता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, और जिस प्रकार एक हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज का भी रिमूवल होता है। दोनों का लगभग सेम ही है और दोनों का एक ही तरह से रिमूवल किया जाता है और इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं।